हेलो दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सबके सामने अच्छा बनकर हो, लोगों के साथ ना इसलिए ये करो ताकि वह आपको पसंद करें। बट आज के टाइम पर देखा जाए तो एक नाइस मैन कैरेक्टर डेवलप कर लेता है जो कि बहुत ही कि सबके सामने अच्छा बनकर हो, लोगों के साथ ना इसलिए ये करो ताकि वह आपको पसंद करे, जो हमेशा सबको खुश रखता है, लोगों की नज़रों में अच्छा बनकर रहता है। वह हर चीज़ करता है जिससे उसके आसपास के सभी लोग उससे खुश रहे। लेकिन फिर भी ऐसे आदमी की लोग कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, उसे फ़ोन लेता है, यानी कि उसे हल्के में लेते हैं। इसीलिए और थोड़ा अपनी बुक द वे ऑफ सुपीरियर मैन में हमें सिखाते हैं कि कैसे हम सिर्फ फैक्ट नाइस मैन से एक्सपीरियंस मैन बन सकते हैं। यह मैंने एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी ऑलमोस्ट सभी लोगों करते हैं उसे और उसकी बातों को इम्पोर्टेंट देते हैं। एक सुपरमैन वह होता है जिसकी हाई वैल्यू और सेल्फ अस्टीम होती है, क्योंकि वह अपना ऐसा स्ट्रांग पर्सनैलिटी को ही पसंद करता है। और अगर क्या आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्या आपका रिश्ता एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्या आप अपने घर, ऑफिस, यहाँ तक कि सेक्स को लेकर फ्रस्ट्रेट फील करते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में है तो ये समरी आपके लिए ही लिखी गई है। इसमें आपको अपनी प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल जवाब मिलेंगे जो शायद आप एक मर्द होने के नाते लाइफ में इस वक्त फील कर रहे हैं। इस समरी से आपको अपने पार्टनर या लवर के साथ अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने के वैल्यूएबल टिप्स मिलेंगे, साथ ही आपको अपने करियर गोल अचीव करने में भी हेल्प करेगी। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक सुपीरियर मैन होना कैसा लगता है। और अगर इसमें दिए गए टिप्स को फॉलो करने लगेंगे तो जल्द ही आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी वापस आती हुई फील होगी। मान लो आप अपनी पार्टनर के साथ बैठे टीवी देख रहे हो, तभी एक बड़ा सा कॉकरोच फर्श पर नजर आता है। डर के मारे आप सोफे पर चढ़ गए और अपनी पार्टनर से चिल्लाते हुए कहते हो, मम्मी मम्मी प्लीज़ इसे मार दो, इसे मार दो। तो शायद आपकी पार्टनर को आप पर बेहद गुस्सा आएगा। या फिर मान लो आपकी पार्टनर और आप दोनों रात में सोए हो, तभी आपको नीचे से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। आपकी नींद खुल जाती है और आपको डर लगने लगता है। आप अपनी वाइफ या लवर को बोलते हो कि वो जाकर चेक करे कहीं घर में चोर तो नहीं आ गए। आपको क्या लगता है आपकी पार्टनर का क्या रिएक्शन होगा? ऑफ कोर्स वो बुरी तरह चिढ़ जाएगी, क्योंकि घर के मर्द आप हो और एक औरत उम्मीद करती है कि किसी मुसीबत के टाइम मर्द पहले कदम बढ़ाए और उसे प्रोटेक्ट करे। आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड आपको रियल में खूनी या दरिंदा बनने को नहीं कह रही है, बल्कि वो जानना चाहती है कि आपके अंदर उसे बचाने की, उसे सेफ रखने की कैपेसिटी है या नहीं। कहीं आप मरने से डरते तो नहीं हो? क्या आप अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचा पाओगे? क्या आप सिचुएशन आने पर लड़ने मरने के लिए तैयार हो सकोगे? मान लो कोई लुटेरा या मर्डर आपके घर में घुस आता है और आपके बच्चों को कैद कर लेता है। ऐसे में आपकी वाइफ ये तो कतई नहीं चाहेगी आप अपनी जान बचाकर भाग जाए या उस दरिंदे से कहें, इनके साथ जो करना है कर लो, पर मुझे छोड़ दो। औरत के अंदर फेमिनिटी होती है, इसलिए उसे अपने मर्द से मैस्कुलिन एनर्जी की चाह होती है। वो चाहती है कि एक सच्चे मर्द की तरह उसका पार्टनर उसकी लाइफ और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे। वो आपके साथ सिक्योर और सेफ फील करना चाहती है। वो आपको एक जांबाज इंसान के रूप में देखना चाहती है जिसके दिल में प्यार और हिम्मत कूट कूट कर भरी हो। स्टॉप होपिंग फॉर अ कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। क्या आपका भी ऐसा कोई सपना रहा है जिसे आप पूरी लाइफ पाने का सपना देखते रहे? शायद आपने एक शेफ बनने का सपना देखा होगा, या फिर एक सिंगर। चाहे जो भी आपका ड्रीम रहा हो, उसे पूरा करने के लिए किसी का इंतज़ार मत कीजिए। आप चाहो तो अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो, बस इसके लिए आपको रोज़ 1 घंटा अपने ड्रीम को डेडिकेट करना होगा। उस 1 घंटे में आपका सारा फोकस सिर्फ अपने ड्रीम पर होना चाहिए और फिर आप अपने सपने को पूरा करने की शुरुआत कर सकते हो। ज़्यादातर लोगों के पास ये बहाना होता है, मैं अपना सपना तब पूरा करूँगा जब मेरे पास थोड़ी और सेविंग हो जाएगी। या कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तब मैं अपना ड्रीम पूरा करूँगा। असल में ज़्यादातर लोग उस टाइम का वेट करते हैं जब उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाए और उनके पास अपने लिए थोड़ा वक्त बचे। उन्हें लगता है कि एक दिन वो अपना सपना ज़रूर पूरा कर पाएंगे, लेकिन वो एक दिन उनकी लाइफ में कभी नहीं आता, या यूं कहे कि रोज़ आकर चला जाता है और उन्हें भनक भी नहीं पती। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, किसी का इंतज़ार कभी मत करो, ना वक्त का और ना ही किसी जिम्मेदारी के ख़त्म होने का। जो करना है आज और अभी करो, वही करो जो आपका दिल कहता है। जो करने के लिए आप पैदा हुए हो वही आपका गोल होना चाहिए।
अपने दिन का 1 घंटा उस एक्टिविटी या उस काम को दो जो आपको पसंद है। आपका शौक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको 1 घंटा डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। बेशक आप बहुत बिजी होंगे या आपके पास दूसरे कई काम भी होंगे, पर अपने लिए 1 घंटा तो आपको निकालना ही होगा। अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां और लिमिटेड पैसा भी आपको अपना सपना पूरा करने से नहीं रोक सकता। बस आपको एक स्ट्रोंग विल पावर अपने अंदर डेवलप करनी होगी। जो लोग बहाने बनाते हैं उनमें डिसिप्लिन की कमी होती है। इंतज़ार मत करो कि एक दिन लाइफ अचानक बदल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा रोज़ निकाला जा सकता है। इसी तरह से उम्मीद मत करो कि एक दिन अचानक आपके रिश्तों में सुधार आ जाएगा और आपकी वाइफ लव भी एकदम चेंज हो चुकी होंगी। इसे इस तरह सोचो कि वो जैसी है हमेशा वैसी बनी रहेगी। अगर वो मूडी है या बात बात पर शिकायत कर रही है तो ये मान कर चलिए वो कभी नहीं बदलेगी, बल्कि आपको ही एक चीज़ बदलनी होगी, और वो है अपनी अप्रोच। अगर वो नाराज़ है या गुस्से में है तो थोड़ा सब्र रखिए और रिलैक्स हो जाए। गुस्से में आने के बजाय उसे प्यार से गले लगाइए, उसे हौले से किस कीजिए, उसे बताएं कि आप उसे हर हाल में प्यार करते हैं और उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देंगे। लाइफ और प्यार में हमारे रोज़ कई चैलेंजेस आएंगे, पर हमें उनसे डरना नहीं है, उन्हें एक्सपेक्ट करना है। हम चीज़ों को बदल तो नहीं सकते, पर उनके साथ एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। आप पूरी कोशिश करते रहिए और फालतू कामों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। What she wants is not what she says। यहाँ हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक शर्मिले और सेंसिटिव टाइप के आदमी को सेक्सुअल योगा सीखने का शौक था। सेक्सुअल योगा में एजैक्यूलेशन को स्किप करना बेहद ज़रूरी माना जाता है, यानी इंसान को अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सर्कुलेट करना आना चाहिए ताकि वो उसे अपने हॉट और बॉडी से फ्लो होने दे, जिससे कि उसे पूरे शरीर में ऑर्गेज़म फील हो सके, यानी कि एनर्जी को एजैक्यूलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं निकलने देना है। साथ ही ये आदमी ये भी सीख रहा था कि एक डल और बोरिंग सेक्स के बजाय अपने अंदर के पैशन को एक्टिव कैसे किया जाए। एक दिन वो और उसकी वाइफ गाड़ी से कहीं जा रहे थे। जब वो लोग एक पार्क के पास से गुजर रहे थे तो अचानक उन्हें पेड़ों की छांव में खुले आसमान के नीचे एक दूसरे के करीब आने का मन हुआ। दोनों ने पहले कभी किसी खुली जगह पर ऐसा नहीं किया था, इसलिए दोनों बड़े एक्साइटेड फील कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। दोनों आपस में कसकर लिपटे हुए थे। उनकी बॉडी और माइंड दोनों बेकाबू होते जा रहे थे। ये एकदम नया एहसास था जो उनके अंदर एक जोश जगा रहा था, और तभी आदमी को फील हुआ कि बस अब उसे एजैक्यूलेशन होने ही वाला है। वेट, रुको थोड़ा, उसने अपनी वाइफ से कहा, मुझे लगता है थोड़ा स्लो डाउन होते हैं, मैं शायद एजैक्यूलेट करने वाला हूँ। लेकिन उसकी वाइफ पूरे जोश में आ चुकी थी। अपने हस्बैंड की बात अनसुनी करके वो उसे छुए जा रही थी और लगातार चूमे जा रही थी। वाइफ बोली, फिर तुम्हें मेरे और करीब आ जाना चाहिए, मैं इसे अपने अंदर फील करना चाहती हूँ। वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो एजैक्यूलेशन की कगार पर था और उसे फौरन डिसीजन लेना था। लेकिन फिर उसने वही किया जो उसकी वाइफ चाहती थी। एजैक्यूलेशन होते ही उस आदमी को काफ़ी रिलीफ फील हुआ। उसे लगा उसकी वाइफ भी सेटिस्फाई हो गई होगी, पर यह क्या? उसकी वाइफ का चेहरा तो गुस्से से तमतमा रहा था। क्या हुआ? उस आदमी ने हैरानी से पूछा। तुमने बाहर ही एजैक्यूलेट कर दिया? उसकी वाइफ बोली, हाँ, क्योंकि तुम ही ने कहा था कि तुम इसे अपने अंदर फील करना चाहती हो। हाँ, कहा था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम खुद को होल्ड कर सकते हो या नहीं। वो आदमी हैरान रह गया। वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया था। सेक्सुअल योगा की प्रैक्टिस में वो फेल हो गया था। उसे पता था कि उसे एजैक्यूलेट नहीं करना था, पर वो कमज़ोर पड़ गया था और वो शर्मिंदा था। उसकी वाइफ देखना चाहती थी कि वो इतना स्ट्रोंग है या नहीं कि खुद पर कंट्रोल कर सके। वो अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स फॉलो कर पाएगा या नहीं। औरत हमेशा उस मर्द के प्रति अट्रैक्ट होती है जो स्ट्रोंग हो, जो खुद पर काबू रख सके। ऐसे मर्द के साथ वो सिक्योर और प्रोटेक्टेड फील करती है। शायद आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड भी आपको इसी तरह आजमाती हो। इसके पीछे का रीजन है गहरा प्यार और कॉन्फिडेंस जो वो आप में देखना चाहती है। आपकी इंटीग्रिटी और आपका भरोसा जो उसे आपके एक्शन के जरिए दिखेगा। वो खुद मुंह से नहीं बोलेगी, बल्कि आपको उसे जताना होगा। आप उसका भरोसा नहीं जीत पाए तो वो शायद आपसे मन ही मन दूर चली जाएगी। वो चाहेगी कि आप रोज़ ही उसकी खुशामद करो। इस बात से इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपका अटेंशन चाहती है। उसे रोज़ तसल्ली करनी होती है कि आप उसे अब भी उतना ही चाहते हो, उतना ही प्यार करते हो जितना शुरू में करते हैं।
जिस दिन उसे आपकी मर्दानगी का एहसास हो जाएगा और आप उसके दिल में उतर जाओगे, उस दिन से वो आपकी और सिर्फ आपकी होकर रहेगी और वो औरत बन जाएगी जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। विमेन आर नॉट लायर्स। औरतें जो बोलती है उनकी बात का कोई क्लियर एजेंडा नहीं होता, बल्कि देखा जाए तो उसमें एक पोएट्री छुपी होती है। आप लॉजिक ढूंढते रह जाओगे पर मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां तो आपको सिर्फ इमोशन मिलेंगे। जब हर 5 मिनट में उसका मूड बदलेगा तो वो कहेगी कुछ और करेगी कुछ। आप सिर्फ सिर खुजाते रह जाओगे। जैसे मान लो आपने उसे पूछा मूवी चलना है, वो शायद बोले हम मूड नहीं है। लेकिन अगर आप उसे गले लगाकर यही बात पूछोगे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो वो तुरंत बोलेगी चलो। औरत के शब्द असल में उसकी एक्चुअल फीलिंग, उसका मूड और रिलेशनशिप के स्टेज से रिफ्लेक्ट होते हैं, और ये फैक्टर्स किसी भी पल बदल सकते हैं, इसलिए आपकी पार्टनर के वर्ड्स भी बदल जाते हैं। जो बात कल उसने खुद कही थी, वो सकता है उसी बात से वो आज इनकार कर दे। इस केस में देख लो, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मूवी देखनी है या नहीं, ना ही वो मॉल जाने के बारे में सोच रही है और ना ही पॉपकॉर्न खाने के, बल्कि उस वक्त उसका सारा फोकस आपके साथ अपने रिलेशनशिप स्टेज को लेकर है। जैसे मान लो आपने उसे पूछा क्या तुम मूवी देखने चलोगी, और वो कहती है नहीं। उसके नहीं बोलते ही आप चुपचाप उठकर काउच पर लेटकर टीवी देखने में बिजी हो गए, तो ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो देखा आपने क्या फ़र्क है। यही बात अगर आप उसे प्यार से सहलाते हुए मनाने के अंदाज में पूछते तो वो एकदम से हाँ बोल देती, क्योंकि उसके लिए मूवी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो पल, वो प्यार जो आप उसे जता रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। उसे आपकी मनुहार और खुशामद का इंतज़ार है। वो 1 मिनट में अपना माइंड बदल सकती है, बशर्ते आप उसे प्यार से अप्रोच करो। जब आप मर्द से बात करते हो तो वहाँ बातें क्रिस्टल क्लियर होती है। हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना होता है। वहाँ रूठने मनाने और खुशामदी बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक औरत की हाँ में भी कई बार ना छुपी होती है और ना में हाँ, क्योंकि वो प्रेजेंट में अपने इमोशंस के बेसिस पर बात कर रही होती है। वो आपके साथ स्पेशल फील करना चाहती है। वो चाहती है कि आप उसे मनाओ। इसलिए औरतें झूठी नहीं होती, बल्कि अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप उसे पूछते हो कि क्या वो आपके साथ किसी और शहर में शिफ्ट होना चाहेगी। वो हाँ कहती है और आप शिफ्ट होने की तैयारी करने लगते हो। आपने अपना घर सेल कर दिया है। फिर एक दिन उसका माइंड चेंज हो जाता है। वो कहती है कि वो अब कहीं नहीं जाएगी। आप गुस्से से पागल हो जाते हो और उस पर चिल्लाने लगते हो, पर तुमने तो बोला था। तो सच्चाई क्या थी? जब उसने पहली बार हाँ कहा था तो उसे आपके साथ अपने रिश्ते पर भरोसा था, यानी इस दौरान कुछ ऐसा हुआ आपकी बातों या एक्शन से उसे ऐसा लगा कि वो आपके साथ सिक्योर नहीं है। आपके प्यार पर उसे कहीं ना कहीं डाउट हुआ, तभी उसने अपना माइंड बदल दिया, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहती। जिसे वो प्यार करती है उसके साथ वो दुनिया के आखिर छोर तक जाने को तैयार हो जाएगी, पर जिस पर वो भरोसा नहीं करती उसके साथ कैसे जा सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको उसका भरोसा जीतना होगा, उसे फिर से अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा। और साथ ही आपके अंदर इतनी हिम्मत और गैरत होनी चाहिए कि आप अपने फैसलों पर कायम रह सके। अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को ब्लेम मत करो, क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से सोचती है। उसकी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो और वही करो जो आप दोनों के लिए बेस्ट है। प्रेज हर। क्या आपको बचपन का वो गेम याद है जब बच्चे आपस में एक दूसरे को चैलेंज किया करते थे, तुम इस दीवार को नहीं फांद पाओगे। और बूट कैंप में भी कई बार आपको कई चैलेंजेस को फेस करना पड़ा होगा और आपको इंसल्ट फील हुई होगी। शायद आपके सीनियर ऑफिसर्स ने आपको बोला होगा अपने अंदर हिम्मत लाओ, नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे। एक मर्द होने के नाते आपको एनकरेज किया जाता था और आप भी पूरी जान लगा देते थे। लेकिन औरतों के साथ ऐसा नहीं होता। चैलेंज या इंसल्ट उनके लिए काम नहीं करते, बल्कि आपको अपनी पार्टनर को सपोर्ट के साथ साथ उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा कि वो मोटी हो रही है और आप उसे एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज करना चाहते हैं, तो कभी ये मत बोलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें थोड़ा वेट पर कंट्रोल करना चाहिए। बल्कि अपनी बात को कुछ इस तरह रखिए, मुझे तुम्हारा फिगर बड़ा पसंद है। जो भी चीज़ या खूबी आप उसमें देखना चाहते हैं, उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा तारीफ कीजिए। अगर वो ज़्यादा नहीं मुस्कुराती तो कहिए तुम स्माइल करते हुए और भी क्यूट लगती हो। इस तरह से बोलना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बजाय कि आप यूँ कहे गुस्से में तुम बड़ी बदसूरत दिखती हो।
यकीन मानिए औरतों के लिए तारीफ बहुत मैटर करती है, चाहे उन्हें खाना मत दो पर थोड़ी तारीफ कर दो, वो खुश हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइफ गर्लफ्रेंड हमेशा खुश रहे, हमेशा खिलखिलाती रहे तो उसकी खूब तारीफ करो, दिन में कई बार करो। आपको शायद अभी इसकी आदत नहीं होगी पर यकीन मानिए तारीफ में बहुत पावर होती है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। फिर से बता दे, कभी ये मत बोलना तुम मोटी हो रही हो, बल्कि उसे कहे कि एक्सरसाइज आज की हेक्टिक लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। उसे बताओ कि वर्कआउट करते वक्त उसका चार्मिंग फिगर आपको कैसे टर्न ऑन करता है। अगर उसकी बॉडी का कोई खास पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है तो ये भी उसे बताए। इस तरह आपकी पार्टनर को बुरा भी नहीं लगेगा और वो एक्सरसाइज करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगी। याद रखे, तारीफ सबको अच्छी लगती है पर चैलेंज किया जाना किसी को पसंद नहीं आता। दिन में कम से कम 5 से 10 बार अपनी पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट दें। याद रखें, किसी अच्छाई को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं पर हर किसी में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। ये सारे टिप्स आजमाने से आपके रिश्ते में नई गर्माहट और ताजगी आ जाएगी। टॉलरेटिंग हर लीड्स टू रिजेंटिंग हर। क्या आपकी पार्टनर हमेशा नाराज रहती है? क्या वो छोटी छोटी बातों पर तुनक जाती है? क्या उसका मूड स्विंग आपको आए दिन परेशान करता है? अगर ऐसा है तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे बेस्ट गिफ्ट जो आप अपनी पार्टनर को दे सकते हो वो है उसके साथ खुलकर बात करना और उसे अपनी फीलिंग शेयर करने का मौका देना। एक औरत के दिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता पर यह नामुमकिन भी नहीं है। बेशक उसका खराब मूड कुछ देर बाद खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका प्यार उसे और हल्का महसूस करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप भी वैसे हैं जैसे कि ज़्यादातर मर्द होते हैं, तो आप भी जल्दी ही शिकायतें सुन सुनकर बोर हो जाएंगे। आपको लगेगा जैसे इस औरत के साथ गुजारा होना मुश्किल है। अच्छा होगा कि ये खुद ही अपनी प्रॉब्लम से निपटे, बल्कि आपको लगेगा कि इसे इग्नोर करना ही बेटर है। आज नहीं तो कल खुद ही इसका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन होता एकदम उल्टा है, आपके बीच और ज़्यादा फासले बढ़ जाते हैं। एक चीज़ आपको समझनी होगी, आपकी पार्टनर एक नेचुरल साइकिल से गुजरती है। इसे साइकिल ऑफ द फेमिनिन भी कहते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होता। या तो ये खुल रहा होता है या बंद हो रहा होता है। कभी कभी वो आपके प्यार को एक्सपेक्ट करती है, कभी नहीं करती और आपको ये चीज़ एक्सपेक्ट करनी ही पड़ेगी। उसका मूड स्विंग, जिसे आप ड्रामा समझते हो, आपको झेलना ही पड़ेगा, अब चाहे आप हंस के झेले या रोकर। उसका मूड स्विंग कभी इग्नोर मत करना, उसे टॉलरेट मत करना जब वो बेहद ख़राब मूड में हो, बल्कि उसके दिल के अंदर झांकना, वो क्या कहना चाहती है ये समझने की कोशिश करना। उसे अपने दिल की बात कहने का एक मौका जरूर देना। एक सुपीरियर मैन होने के नाते ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक चैलेंज है। आप हैरान हो जाओगे ये देखकर कि रिश्तों की डोर एक नाजुक रेशम की डोर जैसी होती है, जिसमें अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो फिर आसानी से नहीं खुलती। तो आपको बेसिकली करना क्या है? उसे हंसाओ, उसे गाना सुनाओ, डांस करो, उसे बाहों में लेकर गोल गोल घुमाओ, उसे दीवानों की तरह चूमो, उसे इस तरह बाहों में भर लो कि उसका सारा गुस्सा पिघल जाए। इतना करने के बाद भी अगर उसका मूड ठीक नहीं हुआ तो यानी कुछ सीरियस बात हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे उबरने में उसे वक्त लगेगा। ऐसे में उसे अकेला छोड़ना ही ठीक होगा। उसे रिलैक्स करने दो, कुछ टाइम के बाद वो खुद ही आपके पास आ जाएगी। हर औरत मूड स्विंग की प्रॉब्लम से गुजरती है और आपको औरतों के बारे में ये चीज़ याद रखनी चाहिए। अपने अंदर वो स्किल डेवलप करो कि आप अपनी पार्टनर के दिल की बात समझ सको। जब भी आपको लगे उसका मूड खराब है, उसे गले लगा लो, उसे हंसाओ, उसे कोई मज़ेदार किस्सा सुनाओ कि वो हंस पड़े, उसे अपने प्यार का एहसास कराओ और बार बार कराओ। हर कंप्लेंट इज़ कंटेंट फ्री। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? जब आपकी वाइफ कंप्लेन कर रही हो, तुम सारा दिन टीवी कैसे देख सकते हो जबकि अगले हफ्ते हमें किराया देना है, अभी कार का पेमेंट देना भी बाकी है और ऊपर से तुम्हारी जॉब छूट गई है? और आपका जवाब होता है, डोंट वरी, कल मेरा एक जॉब इंटरव्यू है, होपफुली सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो क्या आप सारा दिन लेटे रहोगे? तुमने गराज साफ करने को कहा था, इस बात को हफ्तों गुजर चुके हैं, अभी तक वो साफ नहीं हुई है। सारा कबाड़ बिखरा पड़ा है, वहाँ से मैं गाड़ी कैसे निकालूं? ओके ओके, मैं बाद में जाकर साफ कर दूंगा। आपका जवाब सुनकर आपकी वाइफ चुप हो जाती है और वापस अपने काम में लग जाती है।
लेकिन आप फील कर सकते हो कि वो आपसे नाराज़ है और जब वो ऐसे बिहेव करती है तो आपको बड़ी चिढ़ होती है। आपको उसका यूं मुंह फुला लेना ज़रा भी पसंद नहीं आता। उस वक्त आपका मन करता है कि कुछ देर के लिए घर से बाहर चले जाएं। आप उठते हो और उसे बोलते हो, सुनो, मैं 1-2 घंटे में आ रहा हूँ, और हाँ, मैं गराज भी साफ कर दूंगा। और आप जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हो कि तभी आपको किचन में ग्लास टूटने की आवाज़ आती है। आप दौड़ते हुए किचन में आते तो क्या देखते हो कि आपकी वाइफ रो रही है। वो गुस्से से चिल्ला रही है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? अब क्या हो गया? मैंने कहा तो कि मैं आकर गराज साफ कर दूंगा। वो रोते रोते कहती है, अब और नहीं सहा जाता। और वो आपसे दूर खड़ी हो जाती है। आप उसे छूने की कोशिश करते हो तो वो और दूर जाकर खड़ी हो जाती है। आप बात संभालने की कोशिश करते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। कल मेरा जॉब इंटरव्यू है और मैं गराज भी साफ कर दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, अब और क्या चाहिए तुम्हें? आप शायद सोच रहे होंगे कि मेरी वाइफ गर्लफ्रेंड हमेशा कोई ना कोई शिकायत लेकर बैठ जाती है। उसका मूड हमेशा खराब रहता है। लेकिन असल में प्रॉब्लम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। उसे गराज की सफाई की टेंशन नहीं है, बल्कि उसे दुख है कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने गराज साफ करने को कहा था पर आपने ऐसा नहीं किया और यही चीज़ उसे बुरी लग रही है। जब आपकी पार्टनर शिकायत करे तो उसकी हर शिकायत का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना जले पर नमक छिड़कने का काम करेगा। असली प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी बात का मान नहीं रखा। यानी आप अपनी कहीं बात से मुकर गए। आपने गराज की सफाई का जिम्मा खुद लिया और खुद ही भूल गए तो इस छोटी सी बात को भी वो एक ट्रस्ट इश्यू की तरह देखती है। जब आप इतनी सी बात भूल गए तो बड़ी बड़ी बातें क्या याद रखोगे? बस यही है असली पॉइंट। वो आप पर कैसे ट्रस्ट करेगी भला? यकीन मानिए उसे बेहद बुरा लगा है। आप में इंटीग्रिटी नहीं है। आपके अंदर विजडम और पर्पज की कमी है। जी हाँ, गराज की सफाई बेशक एक मामूली सी चीज़ है पर अगर आप अपना वादा रखते तो बात का बतंगड़ ही ना बनता। अगर वो आपको गराज की सफाई वाली बात से जज कर सकती है तो इसका मतलब वो जिंदगी भर आपका भरोसा कर सकती है। और अगर उसकी शिकायत है कि आप सारा दिन टीवी देखते रहते हो तो यानी बात सिर्फ टीवी की नहीं है, बल्कि वो आपकी पूरी लाइफ की बात कर रही है। वो जताना चाहती है कि आपके अंदर मोटिवेशन और डायरेक्शन की कमी है। आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं वो आपको उसका एहसास कराना चाहती है ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। तो इस बात पर अपनी पार्टनर से बहस मत करो, बल्कि उससे पूछो, क्या थोड़ी देर टीवी देख लूं, कोई काम तो नहीं है। अपनी बुरी आदतों से उसकी नाक में दम करने के बजाय उन्हें छोड़ने की कोशिश करो। उसे यकीन दिलाओ कि आप भरोसे के काबिल हो और जिम्मेदार आदमी भी हो। उसे दिखाओ कि आपके अंदर इंटीग्रिटी है और आपकी लाइफ का एक पर्पज है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो। जैसे उसने अगर कूड़ा बाहर रखने को कहा तो रख दो। घर की शॉपिंग में उसकी हेल्प करो। घर के काम में उसका हाथ बटाओ। यही एक तरीका है जो आपकी पार्टनर को दिखाएगा कि आप एक सुपीरियर मैन हो। कंक्लूजन। तो आपने इस समरी में पढ़ा कि औरत जो चाहती है वो कभी अपनी जुबान से कहती नहीं। अक्सर रिश्तों में औरत मर्द को आजमाती है। वो जानना चाहती है कि आप उसकी कितनी परवाह करते हैं। वो आपकी इंटीग्रिटी, आपके कॉन्फिडेंस और सच्चे प्यार को आजमा कर देखती है कि आप उसकी कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। आपने पढ़ा कि औरतें आमतौर पर झूठ नहीं बोलती, जो उनके दिल में चल रहा होता है उसी के हिसाब से वो आपको जवाब देती है। आपने ये भी जाना कि अगर आप रिश्ते में हैं तो जिसे आप प्यार करते हैं उसे रोज़ कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। अगर आप उसकी किसी खूबी को उभारना चाहते हैं तो उस चीज़ की तारीफ कीजिए, उसे मोटिवेट और एनकरेज कीजिए। आपने ये भी समझा कि जिसे आप प्यार करते हैं अगर वो किसी बात पर नाराज़ है तो उसे इग्नोर हरगिज़ मत करना, बल्कि उसका मूड ठीक करने की कोशिश कीजिए। उसे हंसाए, उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लीजिए, उसकी तारीफ में कुछ गुनगुनाएं। उसे अपनी दिल की भड़ास निकाल लेने दीजिए। यकीन मानिए उसे बहुत अच्छा लगेगा। आपने ये भी जाना होगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है या आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है तो ये बात आपकी पार्टनर को कभी पसंद नहीं आएगी। उसे गराज या कचरा साफ करने की ज़्यादा टेंशन नहीं है, बल्कि उसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब आप उसका भरोसा तोड़ते हो या अपना वादा भूल जाते हो। आपने ये भी सीखा कि आपकी पार्टनर आपको एक रियल मैन के रूप में देखना चाहती है, यानी उसे आपका किलर लुक चाहिए नहीं। इसके लिए आपको किसी को मारना नहीं है, वो तो बस ये चाहती है मुसीबत आने पर आप उसे प्रोटेक्ट कर पाएं, क्योंकि औरतों को जाबांज मर्द पसंद होते हैं, डरपोक नहीं।
आपने ये भी जाना कि अपनी लाइफ या अपनी पार्टनर के चेंज होने का वेट मत कीजिए। अपनी ड्रीम जॉब यानी करियर के लिए रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। अपनी पार्टनर के मूड स्विंग को झेलना सीख लीजिए। ये सारी प्रैक्टिकल एडवाइस है जो आप हर रोज़ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये याद रहे कि आपको अपनी पार्टनर के साथ हमेशा पेशेंस रखना है। उसकी हर शिकायत, हर डिमांड को प्यार से सुनिए और उसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए वो भी बदले में आपकी हर बात मानेगी और आपसे और भी ज़्यादा प्यार करेगी। तो अब देर किस बात की, आप अपना ड्रीम अचीव कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों से बदलाव की शुरुआत करें और कल से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें।